हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ अर्जुन पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि यूनिट डिजिट होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालना सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तो मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 245। तो 245 में यूनिट डिजिट क्या होगा सबसे पहले ये समझते हैं, या कोई भी नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए, कोई भी नंबर अगर दिया हुआ होता है, जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 2026 ले रहा हूँ, तो इस नंबर को हम लोग हमेशा से कैसे पढ़ते आए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, इस तरीके से पढ़ते आए हैं। तो हमारा जो पहला डिजिट होता है, हमारे राइट से जो पहला डिजिट होता है वो हमारा क्या होता है, इकाई अंक होता है। फिर उसके बाद जैसे जाते हैं क्या होता है, वो दहाई अंक होता है। फिर उसके बाद जाते हैं तो सैकड़ा होता है। फिर उसके बाद जाते हैं तो क्या होता है, हमारा हज़ार होता है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें इकाई अंक क्या है। तो यहाँ पे जो 6 है वो हमारा क्या है, इकाई अंक है। तो उसी तरह से यहाँ पर मैंने लिया हुआ स्लाइड में कि 245 में तो इसका जो पहला अंक है यहाँ पे 5 है, तो इसका क्या होगा, ये 5 इसका यूनिट डिजिट होगा या इसका इकाई अंक होगा। उसी तरीके से 789 में जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 9 होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ, क्योंकि नंबर्स जो होते हैं कभी कभी पावर के फॉर्म में होते हैं या एक्सपोनेंट फॉर्म में होते हैं, तब यूनिट डिजिट क्या होगा, चलिए मैं आपको वो समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही, अगर कोई भी नंबर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे बताएंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 1, इसका मतलब ये है कि 2 का गुणा एक बार किया गया है तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर 2 दिया है, तो 2 का पावर 2 मतलब क्या होता है, 2 का पावर 2 मतलब 2 गुणे 2 होता है। तो इसको हम लोग करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये नंबर ही 4 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 ही होगा। उसी तरीके से अगर हम ले लें 2 की पावर 3, हम ले लें 2 की पावर 3, तो इसका मतलब है इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू टू इंटू टू, कितना आएगा, 8 आएगा। देखिए इसमें भी क्या आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट एक ही आ रहा है क्योंकि इसमें एक ही डिजिट आ रहा है। तो इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, 2 की पावर 4 ले लेता हूँ। अगर मैं अब 2 की पावर 4 लूँ तो इसका क्या मतलब होता है, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। तो देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो 16 में यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है 6 है ये। तो और भी नंबर लेता हूँ मैं, अगर मैं ले लूँ 2 की पावर 5, अगर मैं 2 की पावर 5 ले लूँ, इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितना आएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 की पावर 5 तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 2 आया। उसी तरीके से अगर मैं 2 की पावर 6 लूँ, कितना आ जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो 6 बार ले लिए। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 और 32 जा 64, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 64 आ रहा है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो इसको मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 की पावर मैंने अगर 6 लिया तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 4 आया। तो और मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, अगर अब मैं 2 की पावर 7 लेता हूँ,
2 की पावर 7 लेता हूँ तो क्या आएगा, तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो ये हो गया 7 बार। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64 और 64 टू जा कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। तो 128 आ गया। तो इसमें देखिए क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसमें सैकड़ा तक है, तो हमको क्या लेना चाहिए, हमको लेना है सिर्फ इकाई अंक लेना है। तो हमारा इकाई अंक कितना है, 8 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 7 कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, इसका इकाई अंक 8 आ रहा है। एक मैं और लेता हूँ जिससे मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे मैं लूँ 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 ले लूँ तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। देखिए अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा कितना हो जाएगा 64, 64 टू जा कितना हो जाएगा 128। तो 128 टू जा कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 256। और इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसको भी मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ। तो 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट कितना आया, तो 2 की पावर 8 का 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट आया 6। अब जरा यहाँ पे आपको बस एक चीज़ ध्यान से देखना है कि मैंने 2 की पावर 1 लिया तो यूनिट डिजिट 2 आया, 2 की पावर 2 लिया तो 4 आया, 2 की पावर 3 लिया तो 8 आया, 2 की पावर 4 लिया तो 6 आया। जब मैं 2 की पावर 5 लेना शुरू किया तो फिर 2 आ रहा है, 2 की पावर 6 लिया तो फिर हमारा 4 आ रहा है, 2 की पावर 7 लिया तो क्या आ रहा है 8 आ रहा है, 2 की पावर 8 लिया तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक पैटर्न देखूँ, जब हम 2 की पावर 4 तक ले गए तो ये इसका ये, तो हमको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है कि जब हम लोग 2 की पावर 1 से 2 की पावर 4 तक गए तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा था, सॉरी इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा था, 2, 4, 8 और 6 आ रहा था। उसके बाद जैसे ही हम लोग बढ़े, 4 के बाद जैसे बढ़े तो ये नंबर क्या हो गया, रिपीट होने लगा। नंबर क्या हो गया, रिपीट होने लगा। तो जैसे ही हम 4 के बाद क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा रिपीट कर रहा है। तो इससे हमको यहाँ पे क्या समझ में आता है कि जो 2 का साइक्लिक ऑर्डर है, 2 का क्या है, 2 जो है 4 के बाद रिपीट कर रहा है, 2 जो है 4 के बाद रिपीट कर रहा है। तो 2 का जो साइकिल है वो क्या है, 4 है। तो ये 4 के बाद क्या करेगा, रिपीट होगा। तो इसका 2 का साइक्लिक ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। तो 2 का साइक्लिक ऑर्डर क्या होगा, साइक्लिक ऑर्डर तो 2 का साइक्लिक ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि ये हर 4 के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 2 के बाद क्या कर रहा है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं साइक्लिक ऑर्डर ऑफ, तो यहाँ हम लिख लेते हैं साइक्लिक ऑर्डर ऑफ 2 इज 4। तो 2 का साइक्लिक ऑर्डर क्या है, 4 है। तो हर 4 के बाद क्या करेगा, जब हम 2 को बेस मान करके पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 4 के बाद वो क्या करेगा, उसका यूनिट डिजिट रिपीट करने लगेगा। चलिए मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, तो इस एग्जांपल को जरा समझिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 दिया है। तो हमको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या है, अरे सॉरी, तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 2 की पावर 7। तो अब हमको इसमें बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो यूनिट डिजिट हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए इसको हम समझते हैं पहले। देखिए अब हमको पता है कि ये नंबर 2 की पावर 7 है, तो अब हमको इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, हमको पता है कि जब ये 2 की पावर 7 लिखेंगे, हम लोग 2 की पावर 7 लिखेंगे तो इसका मतलब ये है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू लिखेंगे। तो कितना आएगा ये, तो ये हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, ये आ रहा है 128 आ रहा है। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 128। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो रहा है, 8 हो रहा है।
लेकिन हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होगा कि इसको हम इतनी बार मल्टीप्लाई करें। अगर मान लीजिए दे दे 2 की पावर 7432, तो इस तरीके का हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमको क्या समझना है कि अभी जो मैंने साइक्लिक ऑर्डर निकाला है, जो 2 का साइक्लिक ऑर्डर निकाला कितना था? 4 था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जो नंबर 7 है, जो पावर में 7 है, इसको क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमको पता है कि जो इसका एक्सपोनेंट है, जैसे ही 4 के बाद जाएगा वो क्या करेगा? रिपीट करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि जब ये 2 की पावर, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ, क्या कर दूँ? 4 से डिवाइड कर दूँ, इसको कितना आ जाएगा? अगर मैं 7 को 4 से डिवाइड कर दूँ तो आ जाएगा, रिमाइंडर आ रहा है 3, तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 3। क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 लिख देंगे। इसको लिखेंगे 2 की पावर 3। तो अब जो 2 की पावर 3 लिख देंगे, इसको सॉल्व करने पे हमारा जो आएगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा। तो हमारा ये 8 आपका क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक दो और एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मैं अब लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 2 की पावर 57। तो अगर मैंने ले लिया 2 की पावर 57, अब हमको बताना हो कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर होगी उसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको सॉल्व कर देंगे, और जो हमारा यूनिट डिजिट पे आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं 57 को 4 से डिवाइड करूँ कितना आएगा? तो हमारा ये आ जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ इस तरीके से यहाँ करता हूँ, 57 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, यहाँ 1 बचेगा 7। तो अब 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 4 4 जा 16, अब बचेगा 1। तो ये इसकी पावर जो रिमाइंडर आता है इसको डिवाइड करने पे उसको हम लिख देते हैं। तो अगर 2 की पावर 1 है, इसको लिखेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या करना होता है कि जो भी इसकी पावर दी होती है उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है उसी को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, और फिर सॉल्व करने पे जो उस नंबर का यूनिट डिजिट पे आता है वही उसका आंसर हो जाता है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जिसमें कोई एक बड़ा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 2 की पावर 5 6 7 8 9, और ले रहा हूँ 3। अगर मैंने ले लिया 3, इतना नंबर ले लिया, हमको पता है कि मैं इस नंबर को जो इसके एक्सपोनेंट में जो पावर के फॉर्म में लिखा है इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो अगर कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए 4 की डिविजिबिलिटी रूल। तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि कोई नंबर 4 से तब डिविजिबल होगा अगर उसके आखिरी 2 अंक 4 से डिविजिबल हो, तो वो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर देखिए हमको इसके सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, तो हम बाकी डिजिट को क्या कर देते हैं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, उसको हम क्या कर देंगे? यहाँ से काट देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम मान लिए कितना लिखा है? 2 की पावर 93 लिखा हुआ है। तो अगर 2 की पावर 93 लिखा हुआ है, तो अब इसको क्या करेंगे? इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ 93 को डिवाइड करूँ 4 से, तो कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, -1 3, तो 4 3 जा 12। तो यहाँ बच रहा है रिमाइंडर 1। तो अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा 2। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं है, यूनिट डिजिट ही है ये। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक लास्ट एग्जांपल और बताता हूँ, जिसे बेस 2 वाला जो बेस 2 के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी तक जो क्वेश्चन किया आपने, इसमें सभी के सभी जो एक्सपोनेंट थे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं थे, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? तो देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे ले लिया मैं 2 और पावर ले लिया 20, तो इसमें क्या होगा?
तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा 2 की पावर कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अब हमको बस यहाँ पे यही देखना है कि अगर बेस 2 दिया हुआ है, अगर एक्सपोनेंट को हम लोग 4 से डिवाइड किए या जो पावर में लिखा हुआ है उसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड किए और रिमाइंडर अगर 0 आया, अगर रिमाइंडर 0 आया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊँ कि अगर मैं यहाँ पे इसकी पावर को क्या करता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर 2 की पावर 20 दिया हुआ है, इसका मतलब जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 6 होगा। आई होप आप सभी को अब समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ कि अगर कोई भी नंबर 0 की पावर में लिखा हो, अगर 0 की पावर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी लिखा हो, मान लीजिए n पावर लिखा हुआ है, n मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अगर जब जीरो जब भी अगर जब भी बेस 0 हो और अगर पावर में कुछ भी दिया हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। उसी तरीके से अगर मैं मान लूँ बेस 1 है और इसकी पावर कुछ भी दी हुई हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाखों करोड़ों दिया हो, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरीके से अगर मैं 5 ले लूँ, अगर मैं 5 ले लूँ, अगर मैं 5 की पावर n कर दूँ, 5 की पावर मैं चाहे जितना कर दूँ, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कर दूँ, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। उसी तरीके से एक नंबर और ले रहा हूँ, उसी तरीके से मैं एक नंबर और ले रहा हूँ 6। तो अगर मैं 6 की पावर कुछ भी करता हूँ, n मतलब कुछ भी कर दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसे लाखों करोड़ों कर दीजिए, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। देखिए अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई 6 में करूँ कितना आएगा, 36 आएगा। 36 आया, अगर मैं इसमें एक बार और मल्टीप्लाई करूँगा फिर 36 आ रहा है, मतलब हर कंडीशन में क्या आ रहा है, अंत में 6 6 6 ही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो इसका इकाई अंक 6 आएगा। तो 6 की पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। आई होप अब आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जो 2 बेस में मैंने आपको बताया था कि अगर उसका रिमाइंडर क्या हो पूरी अगर उसका मैंने बेस 2 वाले में आपको बताया कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट की पावर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 6 होगा। आई होप अब आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यहीं पे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व करिए और बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है। तो मैं एक पहले एक एग्जांपल लिखता हूँ कि अगर दिया हुआ है 2 की पावर 2 3 4 5 6 8 7 9 इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, तो हमको इसमें क्या बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर बेस 2 दिया हो तो हम क्या करेंगे, इसका साइक्लिक ऑर्डर 4 होता है, तो हम पूरे नंबर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा उसको 2 की पावर में लिख देंगे और उसको सॉल्व करेंगे, जो भी उसके यूनिट डिजिट में आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस नंबर को हम लोग अगर पूरी तरीके से अगर डिवाइड करने जाएंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो लेकिन हमको पता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर कोई भी नंबर का आखिरी 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरा पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये है कि उसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, 4 से उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो अगर हमको लास्ट 2 डिजिट देखना है तो हमको ये बाकी डिजिट्स हमको मतलब नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 79। तो अब हम क्या करेंगे,
79 को 4 से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको 2 की पावर में लिख देंगे। तो अगर मैं 79 को 4 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 और 3 1 में कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 आएगा। जिसे मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। 79 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, 4 1 जा 4 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3, तो 9 4 जा 36 होता है, तो यहाँ बचेगा 3। तो क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो अगर मेरा रिमाइंडर 3 बच रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 की पावर 3 लिख देंगे। तो अगर मैं 2 की पावर 3 लिख दिया, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं रूल 3 की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन लगाने तो फ्रेंड्स अब हम लोग को समझने वाले हैं ऐसे नंबर्स जिनका बेस क्या हो, 3 हो। तो अब हम लोग उसको समझने वाले हैं। तो अब हम लोग समझने वाले हैं कोई भी नंबर जिसका बेस 3 हो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है, जैसे अभी हमने बेस 2 के बारे में पढ़ा, अब हम लोग सेम बेस 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है, तो आपको इजीली समझ में आ भी जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे 3 की पावर 1 करता हूँ, 3 की पावर 1 करता हूँ, कितना आएगा, 3 आएगा। 3 की पावर 2 करूँगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। मतलब 3 गुणा 3 में करूँ कितना आता है, 9 आता है। और 3 का गुणा मैं 3 में करूँ कितना आ जाएगा, 3 का गुणा अगर मैं 3 में करूँ तो आ जाएगा मेरा 27। तो हमारा 27 में साथ क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट होगा। उसी तरीके से अगर मैं 3 की गुणा 4 बार करूँ कितना आ जाएगा, 3 3 9 तो 27 3 51, 27 3 81, कितना आएगा, 81 आएगा। तो 1 इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। उसी तरीके से अगर मैं 5 बार ले जाऊँ, कितनी बार ले जाऊँ, 5 बार ले जाऊँ, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना आएगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 कितना हो जाएगा, 243, कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जैसे 2 में रिपीट हो रहा था, जैसे ही ये क्या हो रहा था, 2 में रिपीट हो रहा था, सेम 3 वाले में क्या होगा, ये रिपीट हो जाएगा। सेम क्या हो जाएगा, 3 वाले में रिपीट हो जाएगा। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। तो इसका भी एक्सपेरिमेंट किस फॉर्म में आएगा। अब देखिए अगर मैं 3 की पावर 5 ले लूँ, 3 की पावर अगर मैं 5 लूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर मैं 3 की पावर 5 ले लूँ तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। अगर मैं 3 की पावर 6 ले लूँ तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 9 आएगा। अगर मैं 3 की पावर 7 ले लूँ कितना आ जाएगा, मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 7। अगर मैं 3 की पावर 8 ले लूँ तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, हर 4 के बाद क्या हो रहा है, सेम यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसका भी साइक्लिक ऑर्डर क्या है, 4 है। अगर तो 4 का तो 3 का साइक्लिक ऑर्डर क्या है, 4 है। अगर कोई भी नंबर जिसका बेस 3 दिया हुआ है तो वो हर 4 के बाद क्या करेगा, वो रिपीट करना शुरू कर देगा। उसका यूनिट डिजिट हर 4 पावर के बाद क्या करना शुरू कर देगा, रिपीट करना शुरू कर देगा। तो सेम तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाता हूँ, मैं क्वेश्चंस लगवाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर अगर 11 दिया हुआ है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर 3 की पावर 11 दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका साइक्लिक ऑर्डर 4 है तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 4, अगर मैं 11 को 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो अभी यहाँ मैंने बताया ये चीज़ आपको याद करना ज़रूरी है। अगर 3 की पावर 3 होगा तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, अरे सॉरी, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अगर मैं 7 कैसे होगा जरा समझिए। तो इसका आंसर 7 आएगा। कैसे आएगा, अगर मैं 3 का गुणा, अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 3 बार करूँ कितना आएगा, 3 3 9 3 27, 27 आ रहा है। अब 27 में यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। अगर 3 की पावर 22 दिया हुआ है तो 3 की पावर अगर 22 दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 5 या 20 और रिमाइंडर बच रहा है 2।
तो 3 की पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 3 की पावर 2 कर दे तो कितना आता है, 9 आता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर होने वाला है 9। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे इसका कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 3 की पावर 3 6 5 4 9 8 2 6 और दिया हो 5, तो अब हमको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने बताया कि जब भी हमको बेस 3 दिया हो और उसकी पावर में कुछ भी दिया हो, तो हमको क्या करना होता है, क्योंकि 3 का अगर किसी भी नंबर का बेस 3 है तो उसका साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, 4 होता है। मतलब कि जैसे जैसे 4 बार करेंगे उसको क्या होता जाएगा, यूनिट डिजिट रिपीट करना शुरू कर देगा। तो हमको अगर पता करना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमको क्या पता करना होगा कि इसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं कि नहीं है। तो अगर हमको लास्ट 2 डिजिट देखना है तो बाकी से हमसे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए, तो इसको काट देंगे और लिखेंगे 3 की पावर 65। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, अगर मैं 65 को 4 से डिवाइड करूँ कितना आएगा, 3 की पावर, इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका रिमाइंडर आएगा 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। 3 के पावर 1 है, इसका मतलब 3 होता है। तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 3। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज की वीडियो में हमने तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को सभी कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। ऐसे नंबर जिनका बेस 2 और 3 दिया हो तो उसका यूनिट डिजिट आप आसानी से निकाल सकते हो अब। तो कल की वीडियो में हम लोग ऐसे नंबर्स जिनका बेस 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, उन सब का सीखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।